संदूक ये दिखाता था कि परमेश्वर की मौजूदगी लोगों के बीच सच में है और उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। धीरे धीरे समय बीता और इजराइल संदूक को अपनी राह और अपनी पहचान का मुख्य निशान मानने लगा। लेकिन कुछ हालात में उसकी अहमियत जरूरत के हिसाब से बदल जाती थी। जब लोगों पर बाहर से खतरा आता था तो संदूक सिर्फ ले जाने की चीज या वादे की याद नहीं रहता था। जंग के समय वो ऐसा निशान बन जाता था जो पूरी लड़ाई की सोच बदल देता था। जो भी उसके पास आता वो उसके असर को अपने दिल में महसूस करता था। जंग के मैदान में संदूक और उसका आत्मिक असर, जब भी जंग में संदूक को साथ ले जाया जाता था तो उसका मतलब सिर्फ लड़ाई की चाल नहीं होता था। जब इजराइल ताकतवर दुश्मनों के सामने खड़ा होता था तो लोगों को याद रहता था कि संदूक ये दिखाता है कि परमेश्वर उनके बीच मौजूद हैं और वही रास्ता दिखा रहे हैं। संदूक को हथियार की तरह नहीं लिया जाता था, बल्कि इस निशान की तरह कि प्रभु अपने लोगों के आगे चल रहे हैं। हर वो जंग जिसमें संदूक शामिल होता था लोगों को यह सिखाती थी कि परमेश्वर पर भरोसा करना और उनकी बात मानना तलवार या ढाल से भी ज्यादा जरूरी है। पहली बड़ी घटना यहोशू अध्याय 6 में हुई, जब इजराइल यरीहो के पास पहुंचा। शहर की दीवारें बहुत मजबूत थीं, उन्हें तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने न युद्ध की मशीनें मांगी और न ही कोई बड़ी चाल बनाने को कहा। हर चीज के बीच संदूक रखा गया। याजकों ने संदूक उठाया और लोग 6 दिन तक शहर के चारों तरफ चलते रहे। 7वें दिन जब नरसिंगों की आवाज गूंजी तो दीवारें एक एक करके गिर पड़ी। जीत इंसानों की ताकत से नहीं आई, बल्कि परमेश्वर की बात मानने से आई। संदूक ने शहर को खुद नहीं गिराया, लेकिन यह दिखाता था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है और उनके कामों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यरीहो के बाद और भी लड़ाइयां हुई जिनसे ये बात और साफ हो गई। यहोशू अध्याय 3 में लिखा है, जब लोग यरदन नदी पार कर रहे थे तो याजक जो संदूक उठाए चल रहे थे, जैसे ही उन्होंने पानी के किनारे पैर रखा, नदी तेज बह रही थी, लेकिन उसी पल उनके पैरों के छूते ही पानी थम गया। संदूक में खुद कोई ताकत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पल को इस्तेमाल किया ताकि दिखा सकें कि वही अपने लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं और वही जरूरी रास्ते खोलते हैं। वो दृश्य पीढ़ियों तक याद रहा। जब भी लोग उस नदी को पार करने की बात याद करते थे तो उन्हें परमेश्वर की सच्चाई याद आ जाती थी। लेकिन समय के साथ कुछ इस्राएली संदूक को ऐसा समझने लगे जैसे वो अपने आप ही जीत दिला देता हो। ये बात साफ दिखाई दी एक शमूएल अध्याय 4 में, जब इस्राएल फिलिस्तियों से लड़ रहा था। पहली हार के बाद लोगों ने सोचा कि युद्ध के मैदान में संदूक ले आए, ये मानकर कि उसकी मौजूदगी उन्हें जीत दिला देगी। लेकिन लोगों ने परमेश्वर की बातें नहीं मानी, न उनसे रास्ता पूछा और न अपने दिल को टटोला। धीरे धीरे सच्चा भरोसा अंधविश्वास बन गया। उस दिन इजराइल को बहुत बड़ी हार मिली। होफनी और फिनहास उसी लड़ाई में मारे गए और संदूक फिलिस्तियों के हाथ लग गया। जब संदूक छिन गया तो ऐसा लगा जैसे इजराइल की आत्मिक पहचान ही टूट गई हो। यह खबर पूरे देश में फैल गई और लोग अंदर तक हिल गए। जब याजक एली ने यह सुना तो वो गिर पड़े और वहीं मर गए। संदूक का खो जाना यह दिखाता था कि लोग परमेश्वर की राह से दूर हो चुके थे। लेकिन इजराइल से दूर होने के बाद भी प्रभु ने साबित कर दिया कि उनकी मौजूदगी किसी एक चीज में बंदी नहीं है। संदूक फिलिस्तियों के लिए फायदा नहीं बना, बल्कि मुसीबत बन गया। परमेश्वर ने दिखा दिया कि उन्हें कोई भी देश काबू में नहीं कर सकता। फिलिस्ती लोग संदूक उठाकर दागोन के मंदिर में ले गए। उन्हें लगा कि उन्होंने इजराइल के परमेश्वर को काबू में कर लिया है। लेकिन अगले दिन उन्होंने देखा कि दागोन की मूर्ति संदूक के सामने गिरी पड़ी है। उन्होंने उस मूर्ति को फिर से खड़ा किया। अगले ही दिन वो फिर गिर गई। इस बार उसका सिर और हाथ टूटे पड़े थे। ये बात एक शमूएल अध्याय 5 में लिखी है। संदेश साफ था कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी और देवता के साथ बांटते नहीं हैं। संदूक कोई जंग जीतने की निशानी नहीं था, वो परमेश्वर की मौजूदगी का सबूत था। इसके बाद जहां जहां संदूक गया वहां बीमारी फैलने लगी। पहले अशदोद, फिर गात और फिर एक्रोन। हर जगह बदलने पर लोगों की परेशानी और बढ़ती गई। तब फिलिस्तियों को समझ आ गया कि ये चीज उनके काबू में नहीं है, इसलिए उन्होंने तय किया कि संदूक वापस भेज दिया जाए। लेकिन वो अभी भी एक निशान चाहते थे, ताकि पूरा यकीन हो जाए कि जो परेशानी उन पर आई है वो सच में प्रभु की तरफ से ही है। उन्होंने संदूक को एक गाड़ी पर रखा जिसे ऐसी गायें खींच रही थीं
जिन्होंने कभी पहले गाड़ी नहीं खींची थी। उन्होंने सोचा, अगर वो गायें सीधे इजराइल की तरफ चलीं, तो ये सबूत होगा कि ये काम परमेश्वर ही कर रहे हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब संदूक इजराइल वापस पहुंचा तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन बेत शेमेश के कुछ लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और संदूक के अंदर झांक लिया। इस गलती की वजह से कई लोग मर गए। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि संदूक को पूरे सम्मान के साथ मानना जरूरी है। वो सिर्फ जिज्ञासा की चीज नहीं था, वो परमेश्वर की पवित्रता का निशान था। संदूक की वापसी खुशी भी लेकर आई और सोचने का मौका भी। उस समय ने लोगों को यह सिखाया कि भरोसा करना और आज्ञा मानना दोनों को साथ साथ रखना जरूरी है। संदूक ये बताता था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी को अपनी मर्जी से चलाया नहीं जा सकता। जब इस्राएल परमेश्वर की बात मानता था तो जीत मिलती थी, और जब नहीं मानता था तो नतीजे भी आते थे। संदूक प्रभु की हिफाजत भी दिखाता था और उनकी सख्ती भी। समय के साथ राजा दाऊद समझ गया कि भरोसा करना और आज्ञा मानना दोनों साथ चलने चाहिए। वह संदूक को यरूशलेम लाना चाहता था, लेकिन जानता था कि यह काम परमेश्वर की बताई बातों के अनुसार ही करना होगा। पहले जो गलती हुई थी उससे सीख लेकर दाऊद ने लेवी लोगों को बुलाया, परमेश्वर की बातें फिर से पढ़ी और पूरे काम को उसी तरह तैयार किया जैसा प्रभु ने कहा था। आखिरकार जब संदूक शहर में पहुंचा तो हर तरफ खुशी फैल गई। दाऊद प्रभु के सामने नाच उठा और लोग भी खुशी में उसके साथ शामिल हो गए। संदूक को एक नया ठिकाना मिला और अब इजराइल ये समझने लगा कि इसे संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन एक और बड़ा काम अभी बाकी था। अब तक संदूक तंबुओं में रखा जाता था और जरूरत पड़ने पर इधर उधर ले जाया जाता था। लेकिन एक दिन वो समय आएगा जब संदूक के लिए एक पक्का घर बनेगा, एक ऐसी जगह जो खास तौर पर प्रभु की मौजूदगी के लिए तैयार की जाएगी। ये नया सफर तब शुरू हुआ जब दाऊद ने कहा कि वो परमेश्वर के लिए एक घर बनाना चाहता है।